नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम यूपीएसआई 2017 के सिलेबस से मूल विधि के मूल विधि जो टॉपिक है उसमें से घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2017 के बारे में पढ़ेंगे। सो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि ये लागू लागू कब हुआ था। 26 अक्टूबर 2016 दो 2016 ये गलत लिखा हुआ है, 2006 को ये लागू हुआ था। ठीक है। और इसमें टोटल 5 अध्याय हैं और 1 से 37 तक धाराएं हैं। कोई अगर आपसे पूछे कि इसमें कितनी धाराएं हैं तो आप बताएंगे इसमें टोटल 37 धाराएं और 5 अध्याय है। अब इसमें हम महत्वपूर्ण जो इसकी धाराएं हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो घरेलू हिंसा की परिभाषा है उसको धारा 3 के अंदर परिभाषित किया गया है। उसके बाद जो मुख्य धारा है वह है धारा 5। उसके अंदर पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेट के कर्तव्य के बारे में वर्णन किया गया है। धारा 7 चिकित्सकीय सुविधाओं के कर्तव्य के बारे में वर्णन किया गया है। धारा 8 के अंदर संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है। उसी प्रकार धारा 9 के अंदर संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य और कृत्य, जो कि धारा 8 में जिनकी नियुक्ति हुई थी उनके कर्तव्य और कृत्य को धारा 9 के अंदर बताया गया है। धारा 10 के अंदर सेवा प्रदाता के बारे में बताया गया है। उसी प्रकार धारा 11 के अंदर सरकार के जो कर्तव्य है उनके बारे में बताया गया है। धारा 12 है जो मजिस्ट्रेट को घरेलू हिंसा के बारे में आवेदन करने हेतु जो रूल है उसके बताया गया है। उसमें ये लिखा गया है कि मुआवजा या नुकसान के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन दे सकता है। इसकी सुनवाई तिथि 3 दिनों के अंदर की निर्धारित होगी एवं निष्पादन 60 दिनों के अंदर होगा। पीड़िता या उसे व्यथित व्यक्ति से उसे इस विधि के अंदर व्यथित व्यक्ति के नाम से लिखा गया है। व्यथित व्यक्ति या संरक्षण अधिकारी या अन्य कोई घरेलू हिंसा के बारे में मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकता है। तो इससे संबंधित धारा 12 के अंदर लिखा गया है। यह धारा बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, अक्सर इससे सवाल पूछा जाता है। अब चर्चा करते हैं धारा 16 के बारे में। धारा 16 कार्यवाही को बंद कमरे में किया जाना चाहिए। जो घरेलू हिंसा जो ये एक्ट है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, इसमें धारा 16 में लिखा गया है कि कार्यवाही को हमेशा बंद कमरे में ही किया जाना चाहिए। धारा 17 साक्षी गृहस्थी में निवेश करने का अधिकार होगा। उसी प्रकार धारा 18 संरक्षण का आदेश होगा। उसे उसके साथ कोई मारपीट नहीं कर सकता, उसे कोई और चोट नहीं पैसा पहुंचा सकता, उसे कोई धमका नहीं सकता, इसलिए उसे संरक्षण का आदेश है। धारा 19 निवास का आदेश है। धारा 20 में धनीय अनुतोष, उसे वित्तीय सहायता देने का अधिकार होगा। उसके बारे में धारा 20 में लिखा गया है। धारा 21 अभिरक्षा का आदेश दिया गया है। धारा 35 में सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण के बारे में लिखा गया है। तो दोस्तों इसमें इस एक्ट के जो नियम है वो केवल केंद्र सरकार ही बना सकती है। राज्य सरकार का उसमें कोई भी इनपुट नहीं होगा। इसके सारे इसके नियम है, कोई इसमें बदलाव है, संशोधन है या कोई नया कानून बनाना है वो केंद्र सरकार ही बना सकती है। और अगर इसमें एक और बात है दोस्तों, अगर संरक्षण अधिकारी कर्तव्य न निभाए तो उसे 1 वर्ष का कारावास, 20,000 रुपये जुर्माना या दोनों चीज़ें हो सकती है। तो दोस्तों वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। यूपीएसआई 2017 का ये टॉपिक है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। इसमें अध्यायों की संख्या है 5, धाराएं हैं 1 से 37 से लेकर 26 अक्टूबर 2006 को ये लागू हुई। और इसमें घरेलू हिंसा की परिभाषा को धारा 3 में दिखाया गया है। धारा 5 में पुलिस अधिकारी, सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेटों के कर्तव्य के बारे में लिखा गया है। इसके बाद इम्पोर्टेंट है धारा 10 सेवा प्रदाता। सेवा प्रदाता कौन होगा, कौन हो सकता है, सब इसके बारे में लिखा गया है। उसके बाद है धारा 12 मजिस्ट्रेट को आवेदन कौन कर सकता है। इसमें 3 व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। संरक्षण अधिकारी कर सकता है, व्यथित व्यक्ति खुद कर सकता है या कोई अन्य व्यक्ति इसकी जानकारी मजिस्ट्रेट को दे सकता है। इसके बाद संरक्षण आदेश धारा 18 यह भी इम्पोर्टेंट है। धारा 20 धनीय अनुदेश और धारा 35 सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण। तो दोस्तों
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लास्ट नाइट स्टडी हमारे चैनल का नाम है। मैं आपके इस सीरीज़ में यूपीएसआई 2017 सीरीज़ में अगले 5 दिनों में सारे वीडियो, मूल विधि से रिलेटेड सारे वीडियो मैं पोस्ट करूंगा। सो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, लास्ट नाइट स्टडी। थैंक यू दोस्तों।